आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें पता है अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, धन। पर एक बात और सुनो चंद्रगुप्त, धन उसे नहीं मिलता जो दिन रात मेहनत करता है। धन उसे मिलता है जो जानता है कि मेहनत दूसरों से कैसे कराई जाती है। यानी धन हमेशा दिमाग वालों के पास जाता है, शारीरिक श्रम करने वालों के पास नहीं। शारीरिक श्रम से इंसान कभी अमीर नहीं बनता, उसके पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता। यह बात तुम हमेशा याद रखना। पर्याप्त धन चाहिए, बहुत धन चाहिए तो अपनी मानसिक शक्ति को काम पर लगाओ। दिमाग से काम करो, हाथों से नहीं। राजा कभी स्वयं श्रम नहीं करता, सेठ साहूकार कभी खुद मजदूरी नहीं करता। मजदूरी वो करते हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और सबसे ज्यादा गरीब भी वही रहते हैं। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, फिर अमीर बनने का असली रहस्य क्या है? फिर धनी हर कोई क्यों नहीं बन जाता? चाणक्य मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे बोले, चंद्रगुप्त, एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस दुनिया की सारी संपत्ति आज गरीबों में बराबर बराबर बांट दी जाए तो कुछ साल बाद फिर वही होगा जो आज है। गरीब फिर गरीब हो जाएंगे और अमीर फिर अमीर। क्यों? क्योंकि अमीरी गरीबी धन से नहीं बनती, अमीरी गरीबी बुद्धि से बनती है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है उसे अमीर बनने में देर नहीं लगती। जो बुद्धि को सोने देता है और केवल शरीर से मेहनत करता रहता है वो जीवन भर गरीब ही रहेगा। धन बुद्धि का खेल है, मेहनत का नहीं। फिर चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें जान लेने के बाद तुम्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 7 तरीके चाणक्य नीति के सबसे गहरे सूत्र हैं। इन पर अगर तुम अमल करोगे तो एक दिन पूरा भारत तुम्हारे नाम का जयकारा करेगा। और फिर चाणक्य ने पहला सूत्र बताया, नियम 1, अपनी अक्ल में पैसा लगाओ। ये सबसे बड़ा निवेश है। अगर तुम सचमुच धनवान बनना चाहते हो, जीवन में वह ऊंचाई छूनी है जहां न पैसों की कमी रहे, न सम्मान की, न स्वतंत्रता की, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि तुम अपना सारा ध्यान, सारा पैसा और सारा समय सबसे पहले अपनी अक्ल पर लगाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, शारीरिक श्रम छोड़ दो। हाथ पैर से मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो तुम्हें एक सीमा तक ही ले जाएगी। उस सीमा के बाद रुक जाओगे। मजदूर दिन रात हथौड़ा मारता है, फिर भी 2 जून की रोटी को मोहताज रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अक्ल को कभी नहीं खोला। दिमाग के घुड्डे को दौड़ाओ, और दौड़ाने का मतलब है सीखो, सीखते रहो, जीवन के अंतिम क्षण तक सीखते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो जीते जी मर जाता है, उसकी कमाई भी मर जाती है। नियम 2, मौके खुद नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है। अवसर कालेन आगच्छति कालेन च नश्यति तम यस्सन्नादति स सिद्धिं प्राप्नोति। अर्थात अवसर समय के साथ आता है और समय के साथ नष्ट भी हो जाता है। जो उसकी ध्वनि सुन लेता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। धनवान बनना है तो सबसे दूसरा और सबसे नियम यह है कि तुम्हें अवसरों की आंखें खोलनी पड़ेंगी। अवसर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। भाई साहब, मैं आपका मौका हूं, मुझे अंदर आने दो कहते हुए नहीं आते। अवसर हमेशा भेष बदल कर आते हैं। कभी वो किसी मुसीबत के रूप में आते हैं, कभी किसी ताने के रूप में, कभी किसी दोस्त के मुंह से निकले एक वाक्य के रूप में। ज्यादातर लोग इन्हें देखकर कन्नी काट लेते हैं, और जो इन्हें पहचान लेते हैं वही करोड़पति अरबपति बनते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो आज से यह प्रण कर लो, मैं कोई भी अवसर गंवाऊंगा नहीं। चाहे सीखने का हो, कमाने का हो, जुद्धने का हो, घूमने का हो, कुछ नया करने का हो, मैं उसे पकड़ दूंगा। याद रखो, धन तुम्हारे पास नहीं आता, धन तुम तक आने का रास्ता ढूंढता है, और वो रास्ता है अवसर। जितने ज्यादा अवसर तुम पकड़ डालोगे उतने ही ज्यादा रास्ते धन के लिए खुलते जाएंगे। और अगर तुम अवसरों को चूकते रहे तो चाहे कितना भी पहला नियम सीखना फॉलो कर लो, तुम्हारी सारी सीख बेकार हो जाएगी, क्योंकि सीख का इस्तेमाल करने के लिए मौका चाहिए। नियम 3, समय धन से भी कीमती है। अगर तुम सचमुच धनवान बनना चाहते हो, करोड़ों अरबों नहीं बल्कि वो स्वतंत्रता हासिल करनी है जहां पैसा तुम्हारा गुलाम बने, न कि तुम पैसे के गुलाम रहो, तो आज से एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, समय पैसों से 1000 गुना ज्यादा कीमती है।
पैसा खो गया तो दोबारा कमा लोगे, लेकिन समय खो गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। एक बार गया तो लौटकर कभी नहीं आएगा। दुनिया के सारे अमीर लोग एक ही बात पर सहमत हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका समय था और सबसे बड़ी पूंजी उनका समय का अनुशासन था। अगर तुम आज भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो तुम धनवान बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि धनवान बनना कोई खेल नहीं है, ये युद्ध है। और इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा अनुशासित होता है वही जीतता है। धन तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम उसे साबित कर दोगे कि तुम उसके लायक हो, और तुम ये तभी साबित कर सकते हो जब तुम अपना हर पल, हर सांस, हर मिनट उसे समर्पित कर दोगे। आज से प्रण कर लो, मेरा समय मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं इसे किसी को छूने भी नहीं दूंगा, न फालतू लोगों को, न फालतू आदतों को, न फालतू विचारों को। मेरा हर मिनट मेरे लक्ष्य के लिए होगा। मैं 24 में से 24 घंटे अपने सपने को दूंगा। जब तक सांस है तब तक रुकूंगा नहीं। इसी एक नियम को जीवन में उतार लोगे तो 7 में से बाकी नियम अपने आप तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे, क्योंकि जिसने समय पर कब्जा कर लिया उसने धन पर, जीवन पर, भाग्य पर कब्जा कर लिया। नियम 4, धन आने से पहले खुद को तैयार करो। धन कमाना कठिन नहीं है, सच में कठिन है धन को अपने पास रोकना। तुमने देखा होगा, लॉटरी लगी, 2-4 साल में कंगाल, सैलरी बढ़ी, 1 साल में फिर वही पुराना रोना, बिजनेस चला, 2 साल में फिर कर्ज में डूब गए। क्यों? क्योंकि धन आने से पहले उन्होंने खुद को तैयार नहीं किया था। वे बर्तन थे पर छलनी थे, पानी डालो सारा नीचे। माँ लक्ष्मी बहुत चतुर हैं, वे वहां नहीं ठहरती जहां संयम नहीं, जहां नियंत्रण नहीं, जहां आदतें गंदी हैं। धन एक नदी है, अगर तुमने बांध नहीं बनाया तो वह बह जाएगी, और बांध बनता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे चरित्र में। इसलिए आज का नियम सबसे कठोर और सबसे जरूरी है, धन आने से पहले खुद को तैयार करो। अगर तुम आज गरीब हो पर संयम सीख लोगे तो कल अमीर बनकर भी राजा बने रहोगे, और अगर आज अमीर हो पर संयम नहीं सीखा तो कल कंगाल बनकर रोओगे। धन आता है तो तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम सच में कौन हो। लालच है या संतोष, अहंकार है या विनम्रता, फिजूल खर्ची है या विवेक, दिखावा है या गरिमा। ज्यादातर लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पहली बड़ी सैलरी आई नहीं कि नई गाड़ी, नया फोन, पार्टी, शराब, मौज मस्ती। 2 साल बाद फिर वही पुरानी साइकिल। मैं तुमसे कहता हूं, धन आने से पहले खुद को ऐसा बना लो कि जब करोड़ों आए तब भी तुम पहले जैसे ही रहो। जूते पुराने हों या इतालवी, तुम्हारा चलना वही रहे। खाना ढाबे का हो या 5 सितारा, तुम्हारी भूख वही रहे। यही असली तैयारी है। लालच धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही 2 पैसे हाथ में आते हैं, लालच कहता है, अरे यार अब तो जी ले, अब तो मौज कर, और तुम जीने के चक्कर में अपना भविष्य मार देते हो। नियम 5, अपनी संगति को सुधारो और दिमाग को लक्ष्य के प्रति प्रेरित रखो। तुम चाहे जितना भी सीख लो, जितने भी अनुभव कर लो, जितना भी समय लगाओ, अगर तुम्हारी संगति गलत है तो सब बेकार। तुम वही बनते हो जिनके साथ रहते हो। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा भविष्य, ये सब तुम्हारे आसपास के 5 लोगों के औसत से तय होता है। तुम जहां बैठते हो, जिसके साथ चाय पीते हो, जिसके साथ रात को फोन पर घंटों गप्पे मारते हो, वही बताता है 10 साल बाद तुम। जो मनुष्य धनवान बनना चाहता है वह सबसे पहले